हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी संपन्न होंगे। और थोड़ी बहुत अगर लाइफ में उतार चढ़ाव, मायूसी, उदासी रहती है तो ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती है। धूप के बाद छाँव और छाँव के बाद धूप होता ही है। तो इस तरह से आप लोग लेके चलें। अरे वाह, अगर आप ऐसे लेके चलते हैं, बैलेंस करते हैं, लाइफ में बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं। और ये क्यों हो रहा है? कार्मा की वजह से हो रहा है ना। कार्मा की वजह से हो रहा है। अब आपका कार्मा ख़त्म होने वाला है और आप वहाँ से निकल रहे हैं। चूँकि मैं ये पर्सन की रीडिंग लेने के लिए आई थी लेकिन निकल गया। एंड 3 ऑफ कप्स, आगे आगे लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट, बहुत इंटरटेनमेंट, बहुत ये है। तो ये आपके लिए थी, मेरे व्यूवर्स के लिए थी, ठीक है। तो तीनों को 3 जगह डाल देती हूँ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो चलिए फटाफट अपने पर्सन के बारे में सोचने लगिए। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। और बाद में देखेंगे क्यों सोच रहे हैं ऐसा, है ना। क्या सोच रहे हैं अभी देख रही हूँ। जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, देख रही हूँ क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं। उसके बाद नीचे आज चेक करेंगे क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं, वाह। जो मैं बोल रही थी वो आ गया। आप वो है तो है, आपके लिए बोली ना, आपके लिए आया है। तो देखिए टेम्परेंस, आप हो तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन। ओ गॉड, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन। तो ये सोच रहे हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्यों सोच रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे ना। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है ना। क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ये कार्ड थोड़ा ऐसा है, ऐसे कर देती हूँ ना। पता नहीं होता ना कब कौन ऑब्जेक्शन करते रहते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, नो आइडिया लोग बोलते हैं। तो और वैसे नेशनल टीवी पे इट्स ओके। क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ओके, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, जो भी सोच रहे हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ओके, क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ओके, क्यों रिग्रेट में क्यों है, पछतावा में क्यों है, पश्चाताप क्यों कर रहे हैं। ओके, तो आइए, रीडिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्मा दी वर्ल्ड। तो अब आप तुसी छा जाओगे। जो भी हैं लोग मेरे व्यूवर्स, चिंता मत करो आप। बहुत जो भी आप घिसाई हुई है आपकी ना, जो भी हो रही है हुई है, निखर के निकलोगे आप, निखरोगे। मतलब एग्जाम्स, यूज स्पिरिचुअल एग्जाम्स की तरफ आप दो। बहुत पेन है, नो डाउट बहुत पेन है, इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट नहीं की, इसीलिए मैं क्यों में आ गई, है ना। क्या सोच रहे हैं इसे, क्यों में आ गई, क्योंकि उस दर्द से उफ, क्या रोज 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 रोज। तो 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत जेलस थे आपके स्वभाव से, नेचर से, आपकी ऑनेस्टी से, आपकी ईमानदारी से, आपकी बुद्धि से। और वो सब कुछ उनको मतलब आपका ख़त्म करना चाहते थे। जो भी आपका एक लॉयल्टी, मॉरलिटी जो आप हमेशा दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, जैसे ये काम मत करो, गंदा काम है नहीं करते हो, ये मत करो, लॉयल्टी मॉरलिटी, एक बार जो कमिटमेंट कर देते हो आप उसको निभाते हो। देखो आज मैं कह दूँ ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो सारी रीडिंग सबको मैच नहीं करेगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। किसी को 50%, किसी को 100% आप लोग लिखते हो, 100%, 100%, 1000%, करोड़ परसेंट भी बहुत लोगों ने लिखा है। तो यू आर वेरी लकी कि उस दिन की रीडिंग आपको मैच कर गई, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी। लेकिन ये मत बोले कि अरे ये रीडिंग तो ऐसी है मैडम मेरे को, अरे आपको नहीं सूट की, आपको मैच नहीं किया तो इसका मतलब आपका रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप ऐसा सोचेंगे आप खुश रहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक कमेंट से यहाँ 99.9% लोग अगर
पॉजिटिव दे रहे हैं तो 1% को मैं कंसीडर नहीं, 0.1 को कंसीडर नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ बाय ऑनेस्टी यहाँ से कि आपके माइंड को वो ठेस पहुँचाएगा, आप दुखी होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कमेंट करें ना करें, अच्छा करें बुरा करें, आपके माइंड को बताता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे हो, क्या सोच रखते हो, वो लिखते हो, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जिन जिन भी पर्सन को ये रीडिंग रेजोनेट, मैं बार बार कहती हूँ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव मैसेज है, सबका मिला के है। तो सबके ग्रुप में आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे आपसे मैच नहीं किया तो किसी और के लिए होगी, राइट। तो ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके देखा कीजिए, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्यों जाने दीजिए? क्योंकि वो रीडिंग किसी और की है, राइट। आप भी खुश, सारे खुश। एनीवेज, तो आते हैं रीडिंग पे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि अब जैसे लोग शत्रु हैं, आप ही के दुश्मन हैं, वो नेगेटिव एनर्जी में है, डेविल एनर्जी में है, और मैं बोलूँगी आप बहुत लॉयल है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस मैच नहीं करेगा। कि तो ऐसी ये रीडिंग, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से मैंने बोली, ये फ्रीक्वेंसी आई तो मैंने बता दी। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स में ये दिखा रहा है कि आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है, अपमान हुआ है, आपका तिल तिल करके आपको मारा गया है, एक बार नहीं बहुत बार, लेकिन हर बार आप जो है टूटते थे, गिरते थे, बिखरते थे, फिर उठते थे। क्यों किए? जैसे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, तो ये क्या किए, इसलिए किए। उनको बहुत चिढ़ होती है आपके वाइब्रेशन के। आप कभी तो आप घुटना टेकोगे, कभी तो रोओगे, कभी तो गालियां दोगे अपने दुश्मन को, ब्ला ला ब्ला शला, मतलब इस तरीके से आप माफ़ कर देते हो, आप आगे चले जाते हो, क्योंकि आप 555 का आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत मेहनती होंगे, और बहुत ईमानदार से अपना काम को करते होंगे, और हर काम को खुशी खुशी करते होंगे। ये उन लोगों की रीडिंग है, जो भी काम करेंगे खुश होकर करेंगे। तो दी हेरोफेंट बहुत ही लॉयल पर्सन, बहुत ही जेन्यून पर्सन, बहुत ही मतलब काइंड वाले पर्सन, बहुत ही एक क्या कहें बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक ऐसा व्यक्ति जो कमिटमेंट कर दे तो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता है, नहीं हटती है। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ, स्त्रीलिंग एंड पुलिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ, लेडीज और जेंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ, एनर्जी की हो रही है, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो जो फेमिनाइन जो रो रहे हैं, जो रुला रहे हैं, वो कोई है? मास्कुलिन है। तो जो रो रहे हैं उनके लिए हो रही है कि जो रुला रहे थे वो ये सोच रहे थे कि बस उनको मज़ा आ रहा था आपको टीस करने में, सताने में, कि अब देखें आपकी मॉरलिटी, अब देखें आपकी लॉयलिटी, अब देखें कितने अच्छे हो आप कितने अच्छे हो। लोग आपको प्यार करते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, चुभते हैं, फिर वो चुभन मिर्ची को आपके आगे निकालते हैं पीछे से। चाहे ये तंत्रा मंत्रा का भी कार्ड है, स्पेल वर्क का भी कार्ड है, टॉर्चर का भी कार्ड है, मतलब जिसको जैसा सिचुएशन मैच करे उसके हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, राइट। तो अब क्या है, इससे आप क्यों? क्योंकि आप इससे निखर गए, वो तो देखते ही रह गए। वो जो महाशय महाशया जो भी आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, कोई लेडीज भी हो सकती है मास्कुलिन एनर्जी, कोई जेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी आपको रुलाए हैं। यहाँ एक जिद्दी स्टबन डेविल है, यहाँ एक लेडीज है, तो यहाँ दोनों पे है। यहाँ बात आती है एनर्जी की। मास को देखो, यहाँ पे फेमिनाइन, लेडीज के अंदर वो जिद्दी गुस्सा दुश्मन वाला भाव है, यहाँ मेल के अंदर है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बात यहाँ जेंडर की नहीं होती, एनर्जी की होती है। तो जो लोग आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, आज के डेट में वो कैसे हैं? आज के डेट में आपको नहीं तोड़ पाए हैं, इसीलिए वो बहुत मायूस हैं, उदास हैं। अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छी कुर्सी पकड़े होंगे, लोग उनकी सुनते होंगे, रुतबा होगा, सब होगा, लेकिन आपके पास उनकी रुतबा, उनका दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि आपके पास उनकी आके क्या बोले शब्द ऐसे ऐसे आते हैं ना, मतलब उनकी बच जाती है, यूँ समझो, है ना। आपके पास उनकी नहीं चलती है, कितना भी मैनिपुलेटिंग कर ले। तब पहले चली है, पहले खूब किया है, लेकिन अब नहीं चल रही है उनकी, अब उनकी नहीं चल रही है। तो और क्या है, अब उनको ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि आपको आ रहा है जजमेंट, जजमेंट आ रहा है। जैसे मैंने पहला कार्ड ही बोली कि आप लोग के लिए निकल कर आया है, तो दी टेम्परेंस।
तो आप लोग जो है टेम्परेंस की एनर्जी में है, जो भी आपने खोया है उससे आपने लेसन लिया है, सीखा है, आपने गा लिया। आप डेविल एनर्जी में नहीं हो, आप एंजल एनर्जी में आ गए हो। आपने उसको लेसन लिया है, देखा है कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, और बैलेंस होने के कारण आग और पानी, इंग एंड यांग को आप बैलेंस कर चुके हैं। और बैलेंस करने के कारण हर चीज़ आपको, जितनी भी बड़ी जैसी भी सिचुएशन आए, आपको बैलेंस करना आता है। जहाँ से भी आए, जैसी भी आए, यहाँ देखिए सूर्योदय हो रहा है, यहाँ रात हो रहा है, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो दोनों चीज़ों को, बहुत अच्छे से है। तो यहाँ आग और पानी है, बहुत अच्छे से आप बैलेंस करने लग गए हो। क्यों? जजमेंट आ गया है आपको, आपका जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड मिल चुका है, आप निखर चुके हैं, आप एंजेलिक पावर में आ गए हो। और आप चाहे आपका कोई कितना भी रास्ता रोके, जो आपके हेटर्स है, दुश्मन है, तो यहाँ पे हेटर्स और दुश्मन कौन है? पर्सन। यहाँ हम बात किससे कर रहे हैं? पर्सन की, कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन ने अकेले तो आपको सताए हैं, ग्रुप में भी सताए हैं, जैसे कि अपने फैमिली को आपके ऊपर छोड़ देंगे, अपने माँ को, बहन को, भाई को, और लगा देंगे पूरा गुटबाजी करके कि इसकी उतारो, और वो मज़ा से देखते रहते थे। वो मज़ा ले रहे होते हैं, वो डेविल वाली एनर्जी में मज़ा ले रहे होते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपने रुके ही नहीं, चाहे वो आए, चाहे उनका खानदान आए, चाहे उनका फ्रेंड आए, चाहे कुनबा आए, आपको रौंदते हुए निकलते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी बैलेंस करना आ गया है। एक एक करके आते हो या इकट्ठे आते हो, जैसे आते हो आ जाओ, क्योंकि आपको वो चीज़ आ गया है, आपके पास वो पावर है। आप आए इसीलिए इस सृष्टि में है, आप इस सृष्टि में इसलिए आए हो कि इस अहंकारी आदमी को, इस घमंडी आदमी की घमंड तोड़ सके। अगर वो, और उसको आपकी ये एनर्जी देख के मचती है खींच, मचती है चिढ़, होती है खुजली, होती है जलन, होती है नफरत। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वामी नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वो चीज़ उसके पास है नहीं। जो वो चाहता है, चाहती है, वो आपके पास है ही नहीं, उनके पास है ही नहीं, वो आपके पास है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप दी नहीं जा सकती। आप सजेशन दे सकते हो, पूरा दिमाग निकाल के तो नहीं दोगे ना। आप सजेशन दोगे ना, तो सजेशन नहीं लेगा, वो तो चाहेगा कि भाई मेरे को पूरा दिमाग मिल जाए तो आपका, ताकि वो सजेशन नेक्स्ट टाइम आपको दे सके। एक ऐसा स्टबन बंदा बंदी जो भी है आज के डेट में, आज के समय में बहुत परेशान, बहुत ही मतलब तड़प में, कष्ट में, पूरी रात प्रायश्चित में, कि क्या क्या किया और क्या मिला। ये जितना भी रायता फैलाया उसका रिजल्ट क्या निकला, इतना सताने का, इतना तड़पाने का आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो वही मिला कि बंदा और नंगा हो गया, बंदी और नंगी हो गई। क्यों? क्योंकि जो किया वो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो निखर गए, लेकिन बंदे की बच गई। और उससे भी बड़ी बात कि उसकी असलियत आपके सामने आ गई, क्योंकि आप ठहरे हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, बोथ आर बहुत पावरफुल कार्ड है, ये दोनों बहुत पावरफुल कार्ड है। तो इन्होंने जो टॉर्चर किया ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बंदा बंदी ने कर दिया, और आप हो गए इंट्यूटिव पर्सन। अगले का चाल ढाल देख के, बॉडी लैंग्वेज जो देख के, बंदा बंदी क्या सोच रही है, आप बता दोगे कि इसके दिमाग में क्या कीड़े काट रहा है। और आपको देख के तो अब क्या है कि आपने फेर लिया इससे मुंह। अब आप जो है अपना सजेशन, जो आप इनको सजेशन देते आते थे, रास्ता दिखाते आते थे और उनको समझाते आते थे, अब आपको पता चल गया, अच्छा ये जो गैंगवार मेरे साथ होती है, इसका मास्टरमाइंड तुम हो, इसका मालिक तुम हो। अच्छा ठीक है। तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए और साइलेंटली आ गए, क्योंकि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वायलेंट करने वाला नेचर आपका नहीं है, आप ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करने वाले में से हो नहीं। तो आपने अपना जो है उनको वो देना बंद कर दिया, सजेशन देना बंद कर दिया। भाई जब तुम इतने बड़े कुनबा को चला के एक सिंगल पर्सन को इतना टॉर्चर कर सकते हो, आप देख रहे हो इसको कितना, इसका रास्ता रोक रहे हैं, देख रहे हो कितना रास्ता, कितने लोग मिल के रोक रहे हैं, लेकिन बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिया चले जा रहा है कि चलो देखते हैं, कमान संभाल के बैठा है, चलो चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसी तरह से आप निकल के इस लड़ाई में आए। आप रुके नहीं, चाहे कितना भी रोक लिए, कितना भी टोक लिए, अब मुंह की खाने पड़ रही है आपके पर्सन को। तो क्या सोच रहे हैं? तो ये सोच रहे हैं कि बंदा हारा हुआ, थका हुआ, नींद नहीं आ रही है, अपनी ऐसी की तैसी, अपनी बेइज्जती करवाने वाला जो थोड़ा बहुत मान सम्मान आपके नज़र में था वो भी गया, कि चीटर, धोखेबाज, दुष्ट आत्मा, ये इतना हमको दुख देने वाला बंदा ये था कैसा बंदा
बहुत दुष्ट टाइप का बंदा बंदी, जो भी, मैं लेडीज हो तो ऐसे ही बोलूँगी, लेकिन शो कैसा करता था, जैसे आपका सबसे बड़ा हितैषी है, अरे अच्छा दिन आएगा, अरे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, सबके पीछे रहते हैं। लेकिन जब जजमेंट आया तो आप कहाँ पहुँच गए, आप टेम्परेंस के में आ गया, जजमेंट आया, और वो बंदा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब अगले को शर्मसार हो रही है, अब मुंह तो दिखाने को बन नहीं रहा है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और डेविल वाली अलग एनर्जी, ऑब्सेशन अलग हुआ पड़ा है, पागलपंती अलग हुआ पड़ा है, दीवानापंती अलग हुआ पड़ा है। आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना चल नहीं सकते। रास्ता कौन दिखाएगा, रास्ता देखने की चलने की तो अक्ल तो थी नहीं ना, अक्ल तो थी नहीं, एक ही अक्ल थी, धोखा देना, कष्ट देना, मतलब यही सब करना। डेविल का क्या क्या किरदार होता है, डेविल का क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टर होता है, एक दुष्ट का क्या कैरेक्टर होता है, बताओ। तो अब ये सब करते करते जजमेंट आ गया, पता है आप निखर गए, बंदे का चेहरा, मास्क, जो भी चीज़ था, मुखौटा उतर गया। उतरने के बाद आपको पता चल गया, अब वो बंदा जो भी चीट किया है आपके साथ, 9 ऑफ सोर्ट्स बहुत बड़ा धोखा को दिखाता है, 5 ऑफ सोर्ट्स छोटा छोटा धोखा को दिखाता है। ये ऐसा धोखा है जो आपके सामने बेइज्जती करके, ऐसे वैसे करके, ये भी धोखा ही है, अच्छा खासा धोखा है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ट्स, जान भी जा सकती है आपकी, मर सकते हो, मतलब बड़ा ब्लैक मैजिक, डायरेक्ट एनर्जी छोड़ना, डायरेक्ट कुछ भी करना, आपके ऊपर ही भूत बना के छोड़ दिया, 50 बैठा दिया, आपके ऊपर ही कोई ऐसी एनर्जी बिठा दी, ऐसा मतलब ये। और देख रहे हैं खड़ा होके कि बंदा बंदी को कितना दर्द हो रहा है, तो दर्द देते थे और देखते थे। यहाँ अकेले में भी इस तरह का दर्द देते थे, बेडरूम में भी अगर आप लोग रहे होंगे तो ऐसे दर्द दे के देख रहे होंगे आपके, रोता हुआ तड़पता हुआ, और खुद हाथ दे के आएंगे उठाने के लिए, आ जाओ तुम्हें प्यास लगी है, पानी पिला दूँ, तुम उठ नहीं पा रही हो, तुमको टॉयलेट तक पहुंचा दूँ, तुमको ये कर दूँ, तुमको वो कर दूँ। एक ऐसा घिनौना, बदतमीज, बददिमाग, सड़ा गला हुआ इंसान की स्टोरी आज निकल कर आई है, राइट। अब वो डेविल एक्सपोज हो गया, उसके सारे कपड़े उतर गए, अब वो अपने ही आग में जल रहा है, क्या करे, किसको बोले, पागलपंती है, आप उनसे दूर निकल के जा रहे हो। आप आज अगर ये विनर बन चुके हैं, आप अगर आज टेम्परेंस बन चुके हो, तो उनको लग रहा है ये कौन दिया है, तो अगले ने ही सता सता के बनाया है, अगले ने ही तड़पा तड़पा के बनाया है, अगले को ये लग रहा है। आज अगर आप इस लायक बन गए, चूँकि आप क्यों बन गए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता थी, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, इतना रोकने के बाद भी नहीं रोके। अगर नहीं रोके होते तो पता नहीं आप क्या बनते। तो जिन लोगों को रोक रहे हैं, समझिए कि आप लोग आगे जाने वाले हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी कि कोई धूप छाँव थोड़ी बहुत लगी रहती है लाइफ में, वो बंदा आपकी उड़ान देख के, आपकी शक्ति देख के, आपका ये देख के, अब वो बताना चाहता है आपको, थोड़ा सा आके मैनिपुलेट करना चाहता है कि यार नहीं, तुम जो सोच रही हो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मतलब अब ब्लेम गेमिंग, दूसरे को ब्लेम करेंगे, अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने सिचुएशन को, ऐसे वैसे करके वहाँ जाके क्या करते थे, आपकी बुराई करते थे और सबको इकट्ठा करते थे। और यहाँ भी अब क्या करेंगे, सारे कुनबा की बुराई करेंगे और आपके पास आएंगे, और हल्के हल्के, और ज़रूरत पड़ी तो सॉरी भी बोलेंगे। सॉरी बहुत मुश्किल से बोलेंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, ये उनको पता है, तैयारी हो रही है, सॉरी बोलने की तैयारी हो रही है। अब कैसे बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, नो आइडिया। अब क्या है, जब आप जीत रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे खजाना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप विनर भी आप ही हैं, और बहुत पैसे के स्वामी स्वामिनी जो भी बोले, आगे आने वाले लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है। वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे, अब ये क्यों सोच रहे हैं, माफ़ी मांग लेना चाहिए, थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहिए, अगर नहीं मानोगे तो माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप पैसे के मालिक हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उनका क्या होगा, वो रात में नींद नहीं आ रही है बंदे को, पागल हुआ पड़ा है, कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, कैसे करें, दुनिया भर की प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपकी अगेंस्ट जो है सो चल रही है। और आप जो है उनकी कोई भी सुनने को चीज़ें तैयार नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। तो छोटा मोटा गिफ्ट देने की भी सोच रहे हैं आपको, लेकिन आप तो भाई इतने बड़े, कहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, क्यों लोगे आप छोटा सा टुकड़ा जब पूरी आपकी चीज़ ही आपकी है। तो अब उनको लग रहा है कि यार इस जगह पे आपको बांध के रखे थे, ये घटना आपकी लाइफ में बार बार घटती होगी, बार बार घटती होगी। इस बार क्या किए हैं कि आपने इसको खोल दिया है,
इस बार की लड़ाई जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आया है, जो भी उनकी चोरी पकड़ी गई है, ये खुल गई है। खुल गई है तो आप निकल के आ रहे हो, सोसाइटी के सामने आ रहे हो, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, परख रहे हैं आपको, आपका मान सम्मान मिल रहा है। तो जो दर्द कष्ट जो भी मिला है, आप उससे एक स्टेप क्या 10 स्टेप 100 स्टेप या 0 लगाएं। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, मतलब इस तरह से आप इतना मल्टीप्लाई होके, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स ही है, इतना मल्टीप्लाई होके जो आपकी विनिंग है ना, आप उस पर जा रहे हो। और नहीं जा रहे हो तो आगे जाने वाले हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। अब उनको क्या लग रही है, उनको लग रहा है कि लग रही है कि आप हाथ से निकल जा रहे हैं। जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा जो भी किए हैं, वो सब आपको रोकना आ गया है, सबको आपको रोकना आ गया। अब आपके ऊपर ये सब चीज़ों का ज़्यादा वर्क नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकती है, क्योंकि अगले का पोल पट्टी खुल चुका है। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको कितना भी बांधा गया, कितना भी रोका गया, जजमेंट आ गया, आप निखर गए, बैलेंस करना आ गया, जीत आपकी हो चुकी है, आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, तो क्यों ना आपके साथ हाथ मिला लिया जाए। तो क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप, तो उनको लग रहा है कि अब तो आप निखरने वाले हो, आने वाले दिनों में तो आपकी थूथी बोलने वाली है, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपके काम की कदर होगी। जेलसी था ना, आप उनसे अच्छे थे इसलिए आपसे जलते थे, कुड़ते थे, आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे कि आप आगे बढ़ जाओगे तो उनके नाम से आप जाने जाओगे। अभी अभी वो क्या चाहते थे, उनके नाम से आप जाने जाओ। अरे कौन इसका बीवी, कौन इसका हस्बैंड, कौन इसका बच्चा। अब आप खुद में आपका नाम ही एक पहचान बन जाए, तो वो तो बंदी को मास्कुलिन एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन परमात्मा तो वही करेंगे ना, उनकी थोड़ी चलेगी। परमात्मा तो ठोक के देंगे। आप आए सृष्टि में इसलिए हो, वो आया है आपकी बचाने के लिए, तो परमात्मा आपसे बचवाएंगे लास्ट में, है। तो फिर कौन पूछेगा। तो उनका तंत्रा मंत्रा जो भी उनकी चीज़ें थी, ये स्पेल वर्क वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब आपके ऊपर आपको अपनी रक्षा करना आ गया है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लोग आपको चाह रहे हैं। पहले आपको क्या करते थे, बेइज्जत करवाते थे, सबके सामने आपकी बेइज्जती करवाए हैं। अब क्या है, आपको वो सब लेना सहना आ गया है, सारा बोझ लेना आपको आ गया है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांग है थर्ड पार्टी। और बताइए कि अगला क्या स्टेप लेंगे, अगला जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन है तो क्या स्टेप लेने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। अगला एक्शन उनका क्या होगा, अगला एक्शन मैजिशियन फिर से और डेविल के सामने यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और मैनिफेस्टर भी हैं, लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि करेंगे, लगे हुए हैं मैजिक क्रिएट करने में, दोनों हाथों से आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे डेविल एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स वो डेविल वाला भी वर्क कर सकते हैं। और डेविल वाला हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स करेंगे और भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते रहेंगे, कहीं आप पहचान तो नहीं गए, कहीं आप जान तो नहीं गए। ऐसी एनर्जी आ रही है निकल के। मैं बार बार ना आप लोगों को ज़ोडिएक साइन बताना भूल जाती हूँ, अभी ध्यान आया तो बता देती हूँ। सबसे पहला है आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। और देखते हैं तो अब आते हैं एक्शन क्या होगा। तो एक्शन जो भी मैजिक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उल्टा जा रहा है। कुछ भी उनका वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा से कभी आपको रोकना आ गया है। लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से आप रोकते हो उनके मतलब तंत्रा मंत्रा को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल वर्क को, आप अपने आप को पुल करते हो कि आप उनके तरफ खींचे चले जा रहे हो कुछ भी, तो वो उस चीज़ को तोड़ना चाह रहे हैं। उस चीज़ को, जो भी चीज़ से आप उनको रोके हो, वो चीज़ को अभी भी वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, अभी भी वो तोड़ना चाह रहे हैं। जो आपको मतलब वो चीज़ को आप जुगाड़ ढूंढ रहे हैं वो चीज़ का। और अगला एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, अगला एक्शन उनका क्या होगा, करेंट थॉट में अगला एक्शन क्या होगा। तो मैंने बोली ना थर्ड पार्टी जो है बहुत हैवी थी, तो थर्ड पार्टी हाँ है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग है
और थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ है, और थर्ड पार्टी सामने आ चुकी है, थर्ड पार्टी को आप जान गए हो, एक्सपोज हो चुकी है थर्ड पार्टी। और आपके पर्सन को बहुत हद तक लग रहा है कि जो भी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी आपके पास है वो थर्ड पार्टी की वजह से उनको नहीं मिलेगी, ऐसा मतलब उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। देखो नहीं मिलेगा। 4 ऑफ कप्स, उनको लग रहा है कि आप नहीं दोगे, नहीं मिलेगा। जो भी पैसा, प्रॉपर्टी आप लोगों का ज्वाइंट में होगा, अकेले का होगा, जो भी होगा, उनको एक डर सता रहा है। और 6 ऑफ कप्स उसके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड 4 ऑफ कप्स अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर सता रहा है, परेशान है, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, काम तो कर रहे हैं बट ध्यान उनका वहीं का वहीं जा रहा है, पैसे पे जा रहा है। और जो आप उनकी बातों पे अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड वहाँ पे आया है, तो वहाँ पे जा रहा है कि उनकी जो भी वर्क है, जो भी चीज़ें हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप तानाशाह के जैसे बैठ चुके हो। आप जो हो, ओ गॉड, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो किंग की एनर्जी में आप आ चुके हो। तो उनको पता है कि वो इस वक्त वो आपसे कम में है, उनका पावर आपसे कम हो गया है। आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। जो छोटी छोटी बातें, रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, हर बातें उनसे शेयर करते थे और उनका वो खूब फ़ायदा उठाए हैं। अब आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करना छोड़ दिया है और आप फीलिंग्स को तो दबाना तो सीख गए हैं, पावर कैसे दिखाते हैं, पावर में भी आ गए हैं कि कौन सी बात आप सुनोगे और कौन सी बात नहीं सुनोगे। आपको शटअप कॉल देना आ गया, मुंह बंद करो, बकवास बंद करो और निकल लो। ये ऐसा लाइन आपको बहुत बोलना आ गया है जो आप हो सकता है कभी ना बोल पाते हो। जो भी चीज़ें हो आप देखते रह जाते हो। आपके ऊपर था थोड़ा शैडो, था थोड़ा इस टाइप का आपके ऊपर, मतलब किसी हैवी एनर्जी का कुछ था, इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब आप वहाँ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। फीलिंग्स पे कंट्रोल आ चुका है, पावर पे कंट्रोल आ चुका है। तो इस वक्त आपके पर्सन के हाथ से आप निकलते ही जा रहे हो, ये चीज़ उनको नज़र में आ रहा है। आप उनके तरफ क्या आओगे, वो आपके तरफ क्या आएंगे, आप कहीं और निकलते जा रहे हो और बहुत तेज़ी से निकल रहे हो, उनके हाथ से बहुत तेज़ी से निकल रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अभी देख लेते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, वो जो अंदर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो व्यूवर्स को नहीं बताए हैं, छुपा के रखते हैं। प्लीज़ बताइए वैसी कोई फीलिंग्स जो छुपा के रखे हैं। अच्छा, छुपा के रखे हैं, बताए नहीं हैं। तो जैसे कि आप उनको नहीं पूछ रहे हो, जैसे कि आप जो भी चीज़ें हैं उनका नेगेटिविटी आप जान चुके हो, तो वो अंदर ही अंदर ऐसा कुछ करके गए थे कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, वो आपके पीछे नहीं आएंगे। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। आपने जो उनके मतलब मैनिपुलेट नहीं हुए, तो उनको लगा था कि मैं कभी मतलब कहीं दूर होंगे तभी नहीं आएंगे, तो मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, ऐसा सोच के गए थे वो। आप उनको भाव नहीं दे रहे हो तो थोड़े डिस्टर्ब थे, ऐसा सोच रहे हैं अंदर अंदर, ऐसा थॉट मन के अंदर रखे हैं जो आपको नहीं बताए हैं। वो उनको वो मतलब चांस नहीं मिला डांस करने के लिए, उनको रोने वाले दिन आ गए। अगर डांस किए होते, डांस करने का मौका मिला होता तो नज़रिया कुछ और होता। आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कंपेटिबल। मतलब उनको लगता है कि अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ में, क्योंकि वो आपके ऊपर डाउट करते हैं। और ये भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है, योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। तो उनको अपना जगह दिख गया है कि वो जगह क्या है उनकी, कि और मतलब इसलिए भी उनको लग रहा है आप अपने पावर में आ चुके हो ना, तो अब क्या बोलेंगे, अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है, काबिल नहीं है और डिजर्व नहीं करते हैं। उनको देखो, आदमी कितना भी गुनाह कर ले, पाप कर ले, अंदर से तो उनका अपना, तो अभी क्या करेंगे, अगला एक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, अगला एक्शन के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। I started to think about you always and was distracted from my actual goals। तो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं वो, और वो जो भी उनका काम है, लक्ष्य है, जो गोल है,
वो उन वहाँ से वो भटक जाते हैं, वहाँ से वो दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो वो बोलना चाहते हैं, वो सोच रहे थे, उनका अंदर का जो फीलिंग्स था कि मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगी, क्योंकि तुम मुझे वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं देती हो, वो मुझ पर मेरा मैं आप मतलब मुझ पर उतना ख्याल नहीं रखते हो, अपना ध्यान कहीं और रखते हो, और मैं अपनी कोई भी फीलिंग शेयर नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डाउट जाता है कि क्या हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब सहयोगी हैं, ठीक से सहयोगी हैं, डाउट करते हैं। लेकिन क्या है कि तुम्हारा प्यार जो है बहुत प्योर है, तुम बहुत प्योर हार्ट हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बहुत सच्चा प्यार है, बहुत प्योर हार्ट है, लेकिन इसको मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। और अब आजकल मैं तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाता हूँ, और इतना सोचने लग जाती हूँ कि मैं मेरे काम में से भटक जाती हूँ। तो ये थे उनके हिडन फीलिंग्स। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखा करें व्यूवर्स, और अपना जो टाइम है सबसे पहले अपने आप पे दे, अपने ऊपर ध्यान दे। और रिलेशन जो होते हैं ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, तो बहुत सोच समझ के जो भी चुनाव करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग किसी से पर्सनल रीडिंग ले लें। अपने कैरियर के लिए हेल्थ को पहले ध्यान रखें, कैरियर को ध्यान रखें। लास्ट जो ऑप्शन है ना, ये आप पार्टनर के लिए बाद में रखें, लास्ट में रखें, फर्स्ट कभी नहीं रखें। ओके, तो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं समझा रही हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू ऑल डिवाइन पावर। थैंक यू।